हेलो फ्रेंड्स। एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के सेकंड सेमेस्टर में आप सबका मैं वी रघुनाथ आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने अच्छे से पास किया होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपने अच्छे से स्कोर किया होगा। सेकंड सेमेस्टर में अभी हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसमें जो पॉइंट कवर होने वाले उसके बारे में मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मशीन गार्डिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन गार्डिंग क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स मशीन गार्डिंग में जो ऑपरेट करना होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मशीन गार्ड क्या होते हैं, मशीन गार्ड सेलेक्ट करते टाइम डिजाइन क्राइटेरिया वगैरह कैसे कंसिडर किया जाता है, उसके बाद स्पेशल प्रिकॉशन मशीन गार्डिंग में कैसे लिए जाते हैं, बिल्ट इन सेफ्टी डिवाइस क्या होते हैं, incidental safety devices, maintenance, repair and guards, concept of zero access guarding, ये सब टॉपिक हम लोग इंजीनियरिंग के पहले टॉपिक में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन गार्ड जो कंपनी में हम लोग काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन लाइन हो, उसके अंदर जो रोटरी मशीन्स होते हैं उसके ऊपर गार्ड होना अनिवार्य है। एज पर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 21-22 इसके बारे में बात करता है कि जो भी गार्ड हम लोग लगाते हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, प्रॉपर डिजाइन से होने चाहिए, उनकी फिटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपरली होना चाहिए, टाइम टू टाइम उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस के दरमियान बहुत बार ये गार्ड जगह से हटाए जाते हैं, दोबारा लगाया नहीं जाता है। अभी बेसिक पर्पस क्या होता है मशीन गार्ड लगाने के पीछे? तो मशीन गार्ड का बेसिक पर्पस ये होता है कि कोई भी बंदा रोटरी मशीन के साथ काम करेगा तो उसके संपर्क में आने के बाद उसका कपड़ा या उंगली या शरीर का कोई भी पार्ट उसके रोटरी पार्ट में ट्रैप होने की वजह से बहुत बड़े हादसे होने की संभावना होती है, और ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो जब ये कंपनी में काम करने वाले लोग अपने काम के लगन में या धुन में लगे रहते हैं तो उनका ध्यान ये रोटरी पार्ट के ऊपर ज़्यादातर हो नहीं पाता है। वो कंडीशन में जब बंदा काम करता रहता है तो रोटरी पार्ट में उसका कपड़ा आ जाता है, या फिर मफलर, अभी ठंड का दिन जैसे चल रहा है तो मफलर भी आती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़े हादसे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। पर्पस क्या होता है मशीन गार्डिंग का? तो मतलब मशीन गार्डिंग एक एंक्लोजर और बैरियर होता है जो मशीन और मैन ये दोनों के बीच में एज अ बैरियर काम करता है। तो जब कभी ह्यूमन बॉडी का रोटरी मशीन के साथ संपर्क आएगा तो कटना है, उसके बाद फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने की वजह से इंजरी होना है, या फिर उंगली का कटना है, शरीर में छीलना है, ऐसे आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो इसका पर्पज है कि ये मशीन और मैन ये दोनों के बीच में बैरियर बना रहे। मशीन गार्डिंग का पर्पज ये होता है टू प्रोटेक्ट द मशीन और पर्सन फ्रॉम ऑपरेटर, ऑपरेटिंग पर्सन फ्रॉम मशीन। तो उसके जो हादसे होने की संभावना होती है उसको बचाने का एक सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो मशीन गार्ड होता है। अभी गार्ड का जो सिलेक्शन होता है वो मशीन के साथ हजार्ड क्या क्या एसोसिएटेड है उसके क्राइटेरिया को देख के किए जाते हैं। गार्डिंग ऑफ ऑल मशीनरी इक्विपमेंट टू एलिमिनेट पर्सनल हजार्ड क्रिएटेड बाय रोटरी पार्ट ऑफ द मशीन, ये सब प्रैक्टिकली देख के फिर मशीन के गार्ड का सिलेक्शन होता है। मशीन गार्ड का एप्लीकेशन क्या होता है? तो पावर प्रेस में मशीन गार्ड का एप्लीकेशन होता है, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन मशीनरी, मिलिंग मशीन में मशीन गार्ड का ऑपरेट अप्लीकेबिलिटी होता है। उसके बाद रोल मिल्स, सॉ, कटिंग सॉ जो होते हैं, उसके बाद फीडर्स और रोबोटिक्स में मशीन गार्ड का ऑपरेशन होता है, एप्लीकेशन होता है। बेनिफिट ऑफ मशीन गार्ड, उसके फायदे क्या होता है? बेनिफिट मतलब शरीर का कोई भी पार्ट रोटरी पार्ट के संपर्क में ना आए, इसकी वजह से जो हादसे होते हैं उसके बचाव में उसका बेनिफिट होता है। अभी टाइप ऑफ मशीन गार्ड, फिक्स गार्ड। फिक्स गार्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो मशीन के साथ इनबिल्ट फैब्रिकेट किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसको हम चाहे भी तो हटा नहीं सकते, बिकॉज इट इज इनबिल्ट इन डिजाइन। तो फिक्स गार्ड ये होता है। फिर दूसरा गार्ड होता है इंटरलॉक गार्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सर्टन ऑपरेशन करने के बाद मशीन का स्पीड कितना है या फिर बॉडी सेंसर की वजह से टेम्परेचर जो सेंस करता है तो वो गार्ड के साथ इंटरलॉक होता है। जब आप कभी समझो उसका फ्लैप या कवर खोलने का कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप हो जाता है, उसको इंटरलॉक गार्ड बोला जाता है।
तीसरा टाइप होता है एडजस्टेबल गार्ड। एडजस्टेबल गार्ड, ये गार्ड इस हिसाब से होता है कि जॉब वेरिएंट साइज के होते हैं, छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी मिड मिड साइज का भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से गार्ड का साइज भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो वो एडजस्टेबल गार्ड उसको बोला जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ड्रॉबैक। मशीन गार्ड के ड्रॉबैक क्या है? तो फिक्स गार्ड जो है वो फिक्स रहता है, उसकी वजह से रिपेयर मेंटेनेंस में काफ़ी बार दिक्कतें आती है। और जॉब को एलिमिनेट करते टाइम आप गार्ड को छेड़ नहीं सकते, उसकी वजह से वो टाइम जाता है। तो ये फिक्स गार्ड के डिसएडवांटेज है। एडजस्टेबल गार्ड का डिसएडवांटेज ये होता है कि फिंगर, जो उंगलियां हम लोग जो काम करते हैं, तो उंगली उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग द एडजस्टमेंट ऑफ गार्ड। और इसकी वजह से फुल प्रूफ सेफ्टी हम लोग जो मशीन गार्ड की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड का डिसएडवांटेज होता है कि ये अपने को मैक्सिमम सेफ्टी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट वेरिएबल कंडीशन में या वेरिएबल टाइम में उसका एडजस्टमेंट अपनी जगह पे होता है। तो एडजस्टमेंट करते टाइम कभी अगर चूक भूल हो गई तो वो कंडीशन में आदमी का फिंगर रोटरी मशीन में ट्रैप होने की संभावना होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ मशीन गार्डिंग क्या होते हैं प्रिंसिपल उसमें? तो फॉलोइंग सम की प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड फॉर मशीन गार्डिंग। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। जो मशीन के साथ, वो पावर प्रेस मशीन है, सॉ मिल है, या ड्रिलिंग है, मिक्सचर्स है, जो भी मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ कौन कौन से हजार्ड एसोसिएटेड है उसका लिस्ट आउट करना जरूरी होता है। और फिर जो लिस्ट हम लोग करते हैं उसका अभी एग्जिस्टिंग प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, और लास्ट कंप्लायंस रिसोर्सेज, फिर गार्ड का प्रोविजन उसमें आना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल मशीन गार्ड का ये होता है कि मीट विथ रेगुलेशन और रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस। फैक्ट्री एक्ट या फैक्ट्री रूल के हिसाब से मशीन गार्ड का रिक्वायरमेंट किस हिसाब से चाहिए वो सब देखना होता है। उसके बाद फिर गार्ड का डिज़ाइन क्या है। जो भी कंडीशन में गार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन का, तो उसका डिज़ाइन एडिक्वेट हो, एडिक्वेसी देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा देखा जाता है कि गार्ड तो लगाया हुआ रहता है लेकिन वो एडिक्वेट नहीं होता, या तो साइज में नहीं होता या तो फिर स्ट्रेंथ में नहीं होता। बट गार्ड जो है डिज़ाइन में एडिक्वेट होना चाहिए, तभी वो बंदे को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से या फिर रोटरी मशीन के स्पीड के हिसाब से वो बचाएगा। इसलिए डिज़ाइन बहुत क्रिटिकल होता है। उसके बाद फिर फिजिकल बैरियर एक प्रिंसिपल होता है। फिजिकल बैरियर्स आर द प्राइमरी मींस ऑफ मशीन गार्डिंग। फिजिकल जो भी चीज आदमी का संपर्क रोटरी मशीन से ना आए उसके लिए वो फिजिकल बैरियर का प्रोविजन किया रहता है, वो प्रिंसिपली रिक्वायरमेंट होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम, बहुत बार ऐसा होता है कि मशीन का अगर आप दरवाजा या कुछ चीज ओपन कर रहे हो या फिर पंप बंद किया है तो ऑटोमेटिकली जो रनिंग मशीन है वो स्टॉप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरलॉक गार्ड्स। तो ये गार्ड के तो ये गार्ड के सम प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेफ्टी गार्ड्स के ऊपर लेबल और साइन सिंबल होने चाहिए, वो परमानेंट होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, प्रोमिनेंटली दिखने भी चाहिए, कि जिसकी वजह से ये मशीन का गार्ड है, इसका ये वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट गार्ड और उसके मशीन के साथ जो हैजार्ड्स एसोसिएटेड है उसके बारे में वो सिंबल बात करें। उसके बाद सातवां प्रिंसिपल होता है गार्ड का कि रेगुलर मेंटेनेंस उसका होना चाहिए, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। जो भी डेविएशन ड्यूरिंग मेंटेनेंस है या ऑपरेशन कुछ चीज़ें होती है तो उसको अपनी जगह पे लाने के लिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन होना चाहिए। और आठवां प्रिंसिपल गार्डिंग मशीन गार्डिंग में होता है कि ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना चाहिए, कि ट्रेनिंग फैक्टर में डेविएशंस रिकॉर्ड करना, नोट करना और उनके ऊपर काम करना ये बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डिंग। कंपनियों में काम करते टाइम बहुत अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लोग काम करते हैं उनका डे इन डे आउट काम करते टाइम शरीर तकलीफ देता है, या फिर हाथ, बॉडी पार्ट जो है वो काम करते टाइम तकलीफ देता है। इसका कारण ये होता है कि आप एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे, बॉडी पोस्चर एक ही मेंटेन करके रखेंगे, तो फिर वो बॉडी उसी पोजीशन में सस्टेन होने की वजह से पेन करती है। और इसका स्टडी जो सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, जो बॉडी पेन या फिर जो भी एपियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। उसकी स्टडी के लिए एर्गोनॉमिक्स बोला जाता है। मशीन गार्ड में मशीन गार्ड का एर्गोनॉमिक्स बहुत मैटर करता है। की कंसिडरेशन रिलेटेड टू एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डिंग।
एसेसिबिलिटी, गार्ड जो हम लोग लगा रहे हैं उसको प्रॉपरली एसेसेबल होना चाहिए। जब भी कभी हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसका असेसमेंट फॉर मेंटेनेंस है, रिपेयर है या फिर क्लीनिंग है, ये टास्क करने के लिए जो भी बंदा काम करने वाला है उसको वो एसेसेबल होना चाहिए। फिर दूसरा एर्गोनॉमिक फैक्टर है वो विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है कि जहाँ गार्ड लगा है वो दिखना चाहिए, कि गार्ड शुड बी ट्रांसपेरेंट टू प्रोवाइड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ मशीन ऑपरेशन, टू अलाउ माल फंक्शनिंग और hazards without need और डायरेक्शन ऑफ एक्सपोजर टू द मशीन। जो भी डायरेक्शन में मशीन काम कर रहा है तो उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तीसरा एर्गोनॉमिक फैक्टर कंसिडरेशन में होता है ईज ऑफ यूज। कोई भी गार्ड अब अगर हम लोग मशीन के ऊपर लगा रहे हैं तो इजी टू यूज होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद चौथा आता है एर्गोनॉमिक डिजाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि गार्ड बहुत बड़े होते हैं, उसको एसेस करना डिफिकल्ट होता है, या फिर हम लोग स्टैंड अप होने के बाद भी उसको क्लीन आउट नहीं कर पाते। उसका शेप साइज कैसा है, एर्गोनॉमिक डिजाइन, ये सब फैक्टर एर्गोनॉमिक डिजाइन में कंसिडर करने पड़ते हैं। उसके बाद गार्ड लगाने के बाद सिर्फ गार्ड का एर्गोनॉमिक फैक्टर कंसिडरेशन में रखना नहीं होता है, तो फिर वर्क डिजाइन का भी फैक्टर कंसिडर करना होता है। वर्क स्टेशन जहाँ पे बंदा बैठ के या खड़ा होके काम करने वाला है, उसका वर्क स्टेशन कैसा है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ वर्क स्टेशन। उसके बाद उसकी बॉडी पोजिशनिंग जहाँ पे वो काम करने वाला है, कंट्रोल फैक्टर कहाँ पे दिए हुए हैं, उसके डिस्प्ले कैसे है, ऑपरेटर का मशीन के साथ इंटरफेस कैसे होने वाला है, ये सब चीजें वर्क स्टेशन डिजाइन में कंसिडर की जाती है। उसके बाद एर्गोनॉमिक इसमें छठा फैक्टर आता है क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर एंड मशीन इसेंशियल फॉर सेफ ऑपरेशन। कोई भी एम्बिग्युइटी या फिर मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन रहेगा तो हादसा होने की संभावना ज्यादा होती है। सातवां फैक्टर होता है वर्कर का फीडबैक। जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, कि उनको काम करते टाइम क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं। उनको अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेके फिर बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट के लिए मिलती है, तो वर्कर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इसलिए उनका फीडबैक टाइम टू टाइम लेना बहुत जरूरी होता है। और आठवां फैक्टर होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो गार्ड हम लोग लगा रहे हैं एर्गोनॉमिक वे में, तो उनका बॉडी पोस्चरिंग कैसे, उनका बॉडी पेन में कुछ फैक्टर तो नहीं आ रहे, या फिर कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस तो नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन देना जरूरी है। तो बाय इंटीग्रेटिंग एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन इनटू डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मशीन गार्डिंग, द गोल इज create a safe and effective efficient working environment that minimize the risk of injuries। ये दोनों का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद हादसा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग आज देख रहे हैं। अगर उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कृपया ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।